नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबर की। 22 जिलों में सबसे पहले बात टोहाना की। टोहाना में तांडव वेब सीरीज को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सैफ अली खान सहित वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों का पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष तरुण कुमार का कहना है कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। साफ साफ आप ट्रेलर भी देखोगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू धर्म का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। उसमें दिखाया गया है कि भगवान शिव को एक गुंडा टाइप रूप दिखाया गया है कहीं ना कहीं, और उसके साथ व्यक्ति होता है जो नारद मुनि का आरोप कर रहा है और वो बोलते हैं कि राम के भक्त बहुत हो चुके हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कीजिए, राम के भक्त बहुत हो चुके हैं। आप जिससे इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। सदस्य जो कि कह रहे हैं कि हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है तांडव वेब सीरीज की वजह से, और हम तुरंत मांग करते हैं कि इस तांडव वेब सीरीज को बंद किया जाए, हटाया जाए। इसके अलावा हम आपको बताएं कि करणी सेना भी अग्रसर है विरोध प्रदर्शन में, जहां पर जमकर के तांडव वेब सीरीज का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले फूंके जा रहे हैं। झज्जर में कांग्रेस पर किसान नेताओं के साथ मिलकर हरियाणा सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। झज्जर में कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। स्थानीय अंबेडकर चौक पर भाजपाइयों ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी पूर्व विधायक नरेश कौशिक और जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक के संयुक्त रूप से प्रदर्शन की अगुवाई की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद माता की जय भारत मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कैथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कैथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन कैथल में किया गया। बीजेपी कार्यालय के नज़दीक यहां पर प्रदर्शन किया गया और जो बीजेपी के कार्यालय में के जो जिला अध्यक्ष है और काफ़ी संख्या में ये बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और गुरनाम चढ़ूनी का यहां पर पुतला फूंका गया और उसके बाद कांग्रेस सरकार के मुर्दाबाद और गुरनाम चढ़ूनी के मुर्दाबाद की भी नारेबाजी यहाँ पर की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो गुरनाम चढ़ूनी है वो बिका हुआ है और 10 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहा है और जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको बहकाने का काम कर रहा है। इसको लेकर वहाँ पर काफ़ी नारेबाजी की गई और एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन के दौरान उन्होंने कहा कि जो गुरनाम चढ़ूनी है ये जो किसान है किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहा है, और जबकि किसान वहाँ पर धरने में बैठा है वो किसी की बहकावे में नहीं आएगा। और जो बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी सरकार द्वारा 3 कानून बनाए गए हैं, किसान उनका समर्थन जल्दी करते हुए नजर आएंगे। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में छात्रों ने भी ताल ठोक दी है। रोहतक में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के समर्थन में बाइक रैली की शुरुआत की। छात्रों ने ऐलान किया कि चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, देश का हर छात्र किसानों के साथ खड़ा है। अब ये आंदोलन किसानों का ही नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहे किसानों का धरना कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे 11 किसान भी डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन तेज गति के साथ निरंतर जारी रहेगा। बुधवार को एक बार फिर किसानों की सरकार के साथ बातचीत होनी है। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं।
सिरसा में कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर के किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर रखा है, जिसके चलते ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल का दौर जारी है। और इसी कड़ी में गांव झोरनाली से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रिहर्सल में शामिल हुए। ये ट्रैक्टर मार्च कई गांव से होते हुए भावदीन टोल प्लाजा पहुंचे। किसानों का कहना है कि दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए सिरसा से 22 जनवरी से ट्रैक्टर रवाना होने शुरू हो जाएंगे। किसान मजदूर एकता 10वीं और 12वीं बोर्ड मर्सी चांस परीक्षा का रिजल्ट 15 दिनों में ही घोषित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने ये जानकारी दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आज एक दिनी मर्सी चांस परीक्षा का अवसान हो गया। परीक्षा में 26,060 परीक्षार्थियों ने प्रदेश भर के 128 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। हालांकि आपको बता दें कि पूरे कोविड के नियमों के तहत इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर तमाम परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। अगर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह की बात करें तो उनके उड़नदस्ते के द्वारा सोनीपत के 11 परीक्षा केंद्रों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और 1.5 दर्जन से ज़्यादा अनुचित साधन प्रयोग के मामले पकड़े गए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के पास जिस तरह की एक्सक्लूसिव जानकारी मिल पाई है, आज ही परीक्षा हुई थी और 10 से 12 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, ऐसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का कहना था। बहरहाल परीक्षा का अवसान हो चुका है। मर्सी चांस की परीक्षा थी जिसमें प्रदेश भर के 26,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। विद्युत, रोजगार, नवीनीकरण, ऊर्जा एवं हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने यमुनानगर जिला सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर किया। टीसी गुप्ता ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने हर जिले की आउटपुट बढ़ाने के लिए कि किस तरह से काम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा हो, हर जिले में एसीएस की नियुक्ति की है। यमुनानगर में भी एसीएस टीसी गुप्ता नियुक्त किए गए, जो आज समीक्षा बैठक के लिए यमुनानगर लघु सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने काम का हर विभाग के अधिकारियों से बातचीत की व बारीकी से हर काम को जांचा। उन्होंने कहा कि डीसी यमुनानगर व एसपी यमुनानगर का काम पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर है। उनकी जो भी कार्य करने की नीतियाँ व जो भी काम करने का तरीका है उसको नंबर 1 पर देखा गया। उसके अलावा उन्होंने जो विभाग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी की है और जो विभाग काम करने में कमज़ोर थे तो उनको लताड़ा भी है। उन्होंने अंत्योदय सल योजना में जो विभाग प्रॉपर काम नहीं कर रहे उनकी खिंचाई भी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी 50 करोड़ या उससे अधिक के प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, टाइम पर किया जाए, ताकि वो क्वालिटी में काम हो। इसके लिए जो भी उसकी इंस्पेक्शन है उसकी भी लिखित रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी के खेड़ी बुरा के सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव पर लाखों की धांधली के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। सरपंच पर पंचायत विभाग को लाखों का चूना लगाने का आरोप है। चरखी दादरी में सोलर लाइटें खरीदने के मामले में एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। चरखी दादरी जिले के गांव खेड़ीपुरा निवासी एक पंच दिनेश के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि गांव के सरपंच व तत्कालीन ग्राम सचिव के द्वारा सोलर लाइट खरीदने में गड़बड़ झाला किया गया है। दरअसल 40 सोलर लाइट खरीदी गई थी जिनको 13,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से खरीदा गया था, जबकि बाजार में उसकी कीमत कम थी। और जब शिकायत सीएम विंडो में दर्ज करवाई गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हुई। डिप्टी कमिश्नर के द्वारा मामले में बीडीपीओ को अधिकृत किया गया और उनकी शिकायत पर सदर थाने चरखी दादरी में शिकायत दर्ज करवाई गई, एफआईआर दर्ज की गई है। डीएसपी बली सिंह के मुताबिक वाजिब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बहरहाल जो गड़बड़ झाला सामने आया उसके मुताबिक 3,08,000 रुपये से ज़्यादा की राशि का गबन सामने आया है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। करनाल की पुलिस लाइन कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने आधा दर्जन से ज्यादा घरों में सेंध लगाई है। करनाल की नई पुलिस लाइन में चोरों ने पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के क्वार्टरों में लगाई सेंध। कई लाखों रुपए के सोना व नकदी चोरी करके हुए फरार।
करनाल की नई पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों के क्वार्टर हैं और उसमें 5 से 6 क्वार्टरों में चोरों ने सेंध लगाई है, ताले तोड़े हैं और 5 से 6 तोले सोना लड़कियों की शादियों के लिए सेट बनाए गए थे, वो सभी चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। इसकी पुलिस FIR दर्ज कर दी गई अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों में। वहीं परिवार सदस्यों में सुरक्षा को लेकर के दहशत है कि यहाँ पर वो नई पुलिस लाइन में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक ही रात में आधा दर्जन भर क्वार्टरों में चोरों ने सेंध लगाई है और कहीं ना कहीं पहले रेक की गई थी कि ये परिवार घर पर नहीं है, शादियों में गए हैं या फंक्शन में गए हैं। पीछे से चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने सुरक्षा की मांग की है। करनाल से KC आर्य, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के आबकारी एवं कार्यधन विभाग को नए वित्त वर्ष से पहले एडवांस तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि हरियाणा का ये मॉड्यूल देश भर में अव्वल व अनुकरणीय बन सके। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। ऑफिसर्स केपेबल हैं। आप लोगों को भी ट्रेनिंग चाहिए। हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं JATC की अध्यक्षता में, जो एटलीस्ट इस तरह के वीकली सेमिनार लगाकर ऑनलाइन, चाहे 1 घंटे का हो, आप लोगों को लेटेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं उसके साथ इक्विप करते रहे, जिससे आप लोग घबराए ना। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, वी आर विद यू, वी आर बिहाइंड यू। आपको डरने की जरूरत नहीं है। You are capable officers and you are doing a very good job. मगर इसको और बेहतर हम कैसे बनाएं, इसमें आपका सहयोग निरंतर है। आज हमने ट्रांसफर्स करी, बहुत से ऑफिसर्स थे जो शाम को लगे मेरी रुक जाए, उससे थोड़ा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा शपथ लेने के बाद पहली बार एक्शन में नजर आई है। शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 1 के कम्युनिटी सेंटर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां उन्होंने कम्युनिटी सेंटर की हालत को लेकर नाराजगी जाहिर की। मेयर शक्ति रानी शर्मा को सेंटर के अंदर ना तो दरवाजे मिले, ना ही साफ सफाई, खिड़कियों के दरवाजे भी टूटे हुए थे। शक्ति रानी शर्मा ने हालात को देखते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द व्यवस्था को सुधारा जाए और ताकि ये कम्युनिटी सेंटर लोगों के काम आ सके। दुख हो रहा है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है और बहुत अहम जगह पर है, इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, इसको दुरुस्त करवाएंगे। क्योंकि मुझे कंप्लेन आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही चल के पहले देख लूँ। मैं कुछ भी चीज़ होती है उसको पहले खुद वेरीफाई करती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। तो मैंने कहा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, इसलिए मैं देखने आई। तो जो परिस्थिति है पर इसको हम सुधारेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार भी कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के नारनौल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 60 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनकी 2 बेटियां हैं और दूसरी बेटी ने जनवरी 2021 में जन्म लिया है। माता पिता को बेटियों को जन्म देने और उनकी परवरिश करने के लिए जागरूक बनाए जाने को लेकर उत्सव का आयोजन किया गया। गोहाना नगर परिषद की ओर से भगवान परशुराम चौक के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM आशीष वशिष्ठ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी की रही और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM आशीष वशिष्ठ ने नारियल फोड़ करके चौक का शिलान्यास किया। हालांकि इस कार्यक्रम में पहले मुख्य अतिथि के तौर पर सोनीपत सांसद रमेश कौशिक को आना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच सके। पानीपत में इंसो छात्र इकाई ने अपनी मांगों को लेकर के बस स्टैंड पर रोष प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि छात्राओं के लिए चलाई गई पिंक बसों को बाकी रूटों पर चलाया गया, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है। छात्राओं की मांग है कि पिंक बसों का रूट बदला जाए ताकि उनको भी बस सेवा का लाभ मिल सके।
कोरोना वैक्सीन की ड्राइव फरीदाबाद में लगातार चल रही है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और इस दौरान इस तरह से और किन किन लोगों को वैक्सीन लगवाई और उसको लेकर के मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास और वैक्सीनेशन ड्राइव की देखरेख कर रही डॉक्टर्स ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता से। फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है और यहां जब शुरुआत की गई थी तो विधायक सीमा त्रिखा के साथ साथ में मेडिकल कॉलेज के डीन असीम दास के साथ साथ तमाम जो मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहां पहुंचा था और उनके वैक्सीन लगाई गई थी उनको। और ये वो जगह है जहां वैक्सीनेशन की गई थी और ये आज दूसरा दिन है वैक्सीन का और यहाँ ये कार्य लगातार जारी है ईएसआई मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ आप साफ तौर से ये देख सकते हैं जो स्पेस जो जगह बनाई गई है वो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए बनाई गई है। इस बीच में हमारे साथ में डॉक्टर असीम दास भी हैं जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर शुरुआत हो चुकी है वैक्सीनेशन की, किस तरह से लोग को लगाई जा रही है, कौन कौन है और कितनी वैक्सीनेशन हो रही है? ये वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स सबको लगाई जा रही है। साहब जिस तरह से आप ये नाम बता रहे हैं क्या मान के चलें जिस तरह से कुछ गलतफहमी है लोगों के दिमाग में तो ये बड़े बड़े जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ये वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि लोगों में इस बात को लेकर भ्रम ना रहे? सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इनमें से कई बुजुर्ग हैं, 65 साल के ऊपर हैं, जो तत्पर हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए और वो अब तक आगे बढ़ने में थोड़ा हिचकिचाते थे मरीजों को देखने में क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं हुए। वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के साथ साथ ही उन्होंने अपने को वैक्सीनेट करा लिया है एवं आगे वाले दिनों में वो पूरी तरह से सेवा दे पाएंगे। और मैं बता सकता हूं कि हमारे कॉलेज में कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने कल और आज तक में वैक्सीन ली है। जी हमारे साथ में पूजा गोयल भी हैं, डॉक्टर पूजा गोयल जो वैक्सीनेशन ड्राइव को भी देख रही हैं। पूजा किस तरह से इसको वैक्सीनेशन को ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है? कोई बता रहे हैं कोविन ऐप है जो उसके माध्यम से क्या सिस्टम क्या है? स्पेशली ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में क्योंकि कोवैक्सीन जो रोल आउट की गई है इस वैक्सीन ड्राइव के लिए उसका क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 3 जो क्लिनिकल ट्रायल है वो हमारे ही कॉलेज में हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं और उसको हमें पूरे भारत में उसको मिनिस्ट्री ने स्पेशली DCGI ने उसके लिए परमिशन दी है। बिल्कुल निश्चित तौर से एक सबसे बड़ा अगर इंडिया के इतिहास की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा ये ट्रायल चल रहा है, आपके यहाँ भी चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में जो आपके यहाँ लग रही है कोवैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन कौन सी आपके यहाँ जो वैक्सीन है वो फिलहाल लगाई जा रही है? हाँ जी, हमारे वाले सेंटर पे कोविशील्ड लगवाई जा रही है लेकिन फरीदाबाद में एक CHC कुराली पे कोवैक्सीन की भी उपलब्धि है। तो दोनों ही वैक्सीन्स को DCGI ने अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। लेकिन हाँ, हमारे सेंटर पे जो लगवाई जा रही है वो कोविशील्ड लगवाई जा रही है। डॉक्टर चारू से बात कर लेते हैं। डॉक्टर चारू, क्या कोविन ऐप को लेकर कोई सर्वर की प्रॉब्लम कोई आ रही है सामने? हाँ जी, कोविन ऐप को लेके थोड़ी परेशानियां आ रही हैं लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन इस तरह की दिक्कतें हैं ऐप में अभी फ़िलहाल चूंकि न्यू लॉन्चिंग है उसकी? हाँ, वो क्योंकि न्यू लॉन्च है तो उसमें बहुत सारा डेटा अपलोड करने और डेटा की कैपेसिटी के ऊपर थोड़ी सी परेशानियां हैं लेकिन जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम उसको ठीक कर लिया जाएगा और वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे फुल फोर्स में शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर से शुरुआती दौर में हालांकि कोविन ऐप के जो सर्वर की प्रॉब्लम है उससे थोड़ी रफ्तार जरूर धीमी है, लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह से ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन असीम दास बता रहे थे कि लगातार 2 दिन से ये वैक्सीन की शुरुआत ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं चाहे डॉक्टर्स हो चाहे बड़े डॉक्टर्स, इसके साथ साथ में पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ में तमाम ऐसे लोग जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है वो यहाँ उनके लिए ड्राइव चलाई जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। रेवाड़ी में निजी अस्पताल पुष्पांजलि में भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। अस्पताल प्रबंधन सहित 100 लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी गई। अस्पताल के डॉक्टर और सफाई कर्मी ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और देश भी सुरक्षित रहे।
अगले चरण की ओर बढ़ते हुए सिरसा में कुल 12 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ये फैसला टीकाकरण की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया गया है, ताकि इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। जींद में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके 15 से 20 विदेशी प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी गांव भंभेवा पहुंचे। ये प्रवासी पक्षी जींद के अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास में भी आते हैं। जींद के इस गांव में करीब 400 एकड़ में तालाब है, जिसमें प्रवासी पक्षी आते हैं और फरवरी में लौट जाते हैं। और बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन ने इस तालाब पर नजर बनाई हुई है। तो ये प्रवासी पक्षी जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जींद के तालाब में कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं और फरवरी माह में वापस लौट जाते हैं। लेकिन बर्ड फ्लू फैल रहा है और इस वजह से प्रशासन की नजर इन पर पूरी तरह से बनी हुई है। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।